तो हेलो एनडी एस्पिरेंट्स, स्वागत है तुम्हारा आज के धमाकेदार क्लास में। ये सीरीज तुम्हारे लिए ही रखी है मैंने। तुम कब से डिमांड कर रहे थे सर कब लेके आओगे एनडी की सीरीज, तो ये एनडी की सीरीज है, ये एनडी क्लास है और बहुत ही धमाकेदार बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है। तुम्हें पता है इस क्लोज टेस्ट की सीरीज पे हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्लोज टेस्ट सॉल्व किए, जिसपे मैंने तुम्हें अंडरस्टैंडिंग्स बताई और तुम्हें एक व्यू बताया कि कैसे किसी भी क्लोज टेस्ट को अप्रोच करते हैं। बेसिक टू एडवांस तुम्हें ले गया मैं और हमने बहुत सारे क्लोज टेस्ट इस पे सॉल्व किए। एसएससी सीजीएल के किए, फिर सीडीएस के किए, फिर एफकेट के किए, अब हम एनडी के कर रहे हैं और इसके बाद फिर हम बैंक के करेंगे। मैं सच बोल रहा हूं, जो भी लोग अगर चाहते हैं कि इस साल उनका सिलेक्शन हो और क्लोज टेस्ट में पूरे के पूरे मार्क्स आए, तो मैं सच बता रहा हूं जितनी क्लासेस में यहाँ पे यूट्यूब में ले रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, पेड कंटेंट तुम्हें दे रहा हूं, सारी के सारी क्लास देखना। बस तुम्हारा एक ही काम है, घर में आराम से बैठो, कॉपी पेन लेके और फोन पकड़ के और वीडियोस देखते रहो रिपीट मोड पे। बस इतना ही काम है तुम्हारा। और मुझे तो लगता है कॉपी पेन की जरूरत भी नहीं है। मैं तुम्हें जो पीडीएफ है इस क्लास की सारी टेलीग्राम में दे दूंगा, उसको रिवाइज करते रहना। और हाँ, अगर तुमको कॉपी पेन में लिखना है तो तुम लिख सकते हो, भाई तुम्हारा सबका अपना अपना स्टाइल होता है पढ़ने का, बट तुम्हें बस इतना ही करना है। बाकी सारा काम मेरा है, मैं पढ़ाऊंगा, तुम्हारे लिए कंटेंट लेके आऊंगा, अप टू डेट करवाऊंगा और हर एक चीज करवा रहा हूँ। ऐसी सीरीज तुम्हें कहीं पेड कंटेंट पे भी नहीं मिलेगी। इतनी डिटेल में कोई नहीं बताता भैया, लोग आंसर बताते हैं बस, डिटेल में तो बाहर में जाए। तो बहुत ही डिटेल में बता रहा हूं, हर एक चीज समझा रहा हूं अच्छे से, बिल्कुल प्रॉपर वे में। तो ये धमाकेदार सीरीज है। बस तुम्हारा काम है इस सीरीज को लाइक करो, कमेंट करो, वीडियोस को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और इस वीडियो को पूरी जगह फैला दो ताकि सबको ये वैल्यू मिल सके। बस तुम्हारा इतना काम है, इतना काम करते रहो तो इस साल तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। और आज की क्लास में बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। आज हम एनडी के क्लास देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्लोज टेस्ट है और देखेंगे इसको कैसे अप्रोच करते हैं, एनडी में किस टाइप का क्लोज टेस्ट आता है और उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं और उसको कैसे अप्रोच करना है, ये सब आज हम जानेंगे। तो भैया पूरी एनर्जी के साथ अब रेडी हो जाओ और करते हैं आज के धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। तो चलो एनडीए वॉरियर्स, रेडी हो? तो अब तुम इस पैसेज को पढ़ो, इस क्लोज टेस्ट को पढ़ो और जब तुम इसको पढ़ोगे तो इसके बाद फिर हम एक साथ मिलकर इससे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब मैं साइड हट जाता हूं, तुम्हें टाइम देता हूं, वीडियो को पॉज करो और इसको पढ़ो। चलो, अब मुझे लगता है तुम सबने पढ़ लिया होगा, तो अब मेरे साथ इसको जानते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं क्या लिखा है, किसके बारे में बात हो रही है और इसके क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। भैया तुमने ऑफिसर बनना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारी जो ये कॉम्प्रहेंशन स्किल है वो बहुत अच्छी हो, तो उसी के लिए मैं तुम्हारे साथ दे रहा हूं और तुमको इसको इंप्रूव करेंगे। चलो, इट्स अ मैजिकल साइट, ये बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। जस्ट एज द लाइट बिगिन टू वैनिश, वैनिश का मतलब होता है डिसअपियर होना, गायब होना। तो जैसे ही लाइट गायब होती है, तो किस लाइट की बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं सनलाइट की। तो हम बोल रहे हैं ये बड़ा ही एक मनमोहक दृश्य होता है कि जब सूरज डूबता है, थोड़ा अंधेरा होने लगता है, thousands of tiny penguins waddle dash the surf on an island in southeastern Australia। तो जब सूरज डूबता है तो जो हजारों संख्या में जो पेंगुइन्स हैं, सबको पता है पेंगुइन्स क्या होती है, एक चिड़िया होती है, ये फ्लाइट नहीं कर सकते, उड़ नहीं सकती है, तो ये ऐसी चिड़िया होती है, बहुत बड़ी ही क्यूट सी होती है पेंगुइन्स। तुमने देखा होगा वाडल, वाडल का मतलब होता है द वे द डक्स वॉक, जैसे डक्स चलते हैं उसको बोलते हैं वाडल। जैसे छोटा सा हिल डुल के चलना, उसी को बोलते हैं ना स्विंगिंग मैनर। तो पेंगुइन्स चलते चलते सर्फ से निकलती है आइलैंड के जो साउथ ऑस्ट्रेलिया में है और देन डैश द बीच एंड along well worn paths toward dash burrows, और अपने घरों की ओर चलती है। देखो burrows मतलब होता है जो उनके घर होते हैं जिसपे छोटे जीव जंतु रहते हैं, तो इन्हीं घरों को, जैसे बिल वगैरह हो गया, इन्हीं को बोलते हैं burrows। बेसिकली इट इज अ हाउस which we dig it up in a sand near the beaches, तो इसी को बोलते हैं burrows। तो हम बोल रहे हैं ये बड़ा ही मनमोहक दृश्य होता है जब लाइट जाती है, जब सन डूबता है, तो थोड़ा अंधेरे के टाइम में हजारों जो पेंगुइन्स हैं वो हिलते डुलते, वाडल मतलब हिलते डुलते, सर्फ से, सर्फ मतलब होता है जो लहर होती है, पानी होता है, उनसे निकलते हैं और अपने घरों की ओर ये बढ़ते हैं, बीचेस की ओर, अपने घरों की ओर, वेल अलोंग पाथ, जो उनका एक पाथ है, पगडंडी है, उनके ओर चलते चलते अपने घरों की ओर जाते हैं। द पेंगुइन परेड हैज बीन अ मेजर अट्रैक्शन सिंस द 1920, 1920 से ये जो पेंगुइन परेड है ये बड़ा ही एक मेजर अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए। तो जो ऑथर है उसने ये जो इनका चलना है इसको पेंगुइन परेड का नाम दिया है। देखो, क्योंकि जब अंधेरा होता है और जो हजारों पेंगुइन्स है जब ये हिलते डुलते चलती रहती है, वाडल करते हुए चलती है, तो ये एक परेड की तरह लगता है, इससे जो ऑथर है उसने इसको परेड नाम दिया है। तो जो पेंगुइन परेड है, उनका जो अपना सर्फ से निकल के, पानी से निकल के अपना घर जाना है, वो बड़ा ही एक मेजर अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए 1920 से। व्हेन टूरिस्ट डैश बाय टॉर्च लाइट टू व्यू द नाइटी डैश द बर्ड, जब टूरिस्ट वहां जाते हैं टॉर्च लाइट के द्वारा, क्योंकि अंधेरे का समय है, तो टॉर्च लाइट के द्वारा टूरिस्ट वहां उनको देखने जाते हैं। और किनको देखने जाते हैं? उन बर्ड्स को, उन पेंगुइन्स को। द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट पेंगुइन ब्रीड, जो कि वर्ड्स की कैसी है, स्मॉलेस्ट पेंगुइन ब्रीड है,
उनकी प्रजाति है सबसे छोटी, विद एडल्ट्स डैश 13 इंचेस टॉल। जो उनके एडल्ट्स हैं, जो वयस्क लोग हैं पेंगुइन्स के, मतलब उनके जो मम्मी पापा दादा दादी हैं, वो 13 इंच टॉल होते हैं। केवल इतने इतने छोटे, मतलब लगभग 2 फुट। तो जब इतने बड़े लोग ही 2 फुट के हैं उनके, तो जो छोटे बच्चे होंगे वो कितने छोटे होंगे। इसीलिए जो पेंगुइन है ये सबसे स्मॉलेस्ट ब्रीड है पूरे वर्ल्ड की, पेंगुइन की। फॉर मच ऑफ दैट टाइम, वो अपना ज्यादातर समय, जो पेंगुइन्स हैं ज्यादातर समय अपना, द पेंगुइन्स लिव्ड डैश द रेजिडेंट्स। रेजिडेंट्स होता है वो लोग जो वहां पे आसपास में रहते हैं, रहने वाले लोगों को हम रेजिडेंट्स बोलते हैं, ऑफ अ हाउसिंग डेवलपमेंट। तो जो ज्यादातर टाइम है जो पेंगुइन्स हैं वो किनके साथ रहते हैं, उन लोगों के साथ रहते हैं जो कि वहां रहते हैं। तो उन लोगों के साथ पेंगुइन्स भी रहते हैं। ओके, इन टाइट प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है क्लोजनेस, निकटता। जितनी भी चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूं उनको अपने कॉपी में नोट किया करो। प्रॉक्सिमिटी मतलब है निकटता, क्लोजनेस। तो इन टाइट प्रॉक्सिमिटी टू कार्स एंड पेट्स, देखो क्योंकि जो पेंगुइन है वो ज्यादातर समय जो वहां के लोग हैं, रेजिडेंट्स हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं। और क्योंकि उन्हीं के साथ रहते हैं, जो जितने भी पेंगुइन्स हैं वो उनकी कार्स और उनके पेट्स होते हैं, उनकी भी बहुत ज्यादा निकट रहते हैं, बहुत ज्यादा क्लोज रहते हैं। इसीलिए द पेंगुइन नंबर्स फेल डैश, इसलिए जो पेंगुइन का नंबर है वो बहुत ज्यादा गिर गया है। क्यों गिर गया है, इसका मतलब अनफॉर्चुनेटली दे मेट विद एन एक्सीडेंट, क्योंकि वो लोगों के पास रहते हैं तो उनकी कार भी चलती है वहां से। लोगों के पेट्स, कुत्ते वगैरह लोगों ने पाले रहते हैं, तो कभी उनके पेट्स पेंगुइन को मार देते हैं, या कभी पेंगुइन उनकी कार से कुचल दिए जाते हैं तो मर जाते हैं। इसीलिए क्योंकि लोगों के बहुत पास थे, कार वगैरह से उनका एक्सीडेंट होता रहता था, इसलिए जो उनकी संख्या है वो गिर गई, फेल हो गई, गिर गई। डैश कैसे गिरी वो तो आगे हम जानेंगे। बट इन 1985, 1995 में द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बाय डैश पीस ऑफ प्रॉपर्टी ऑन द पेनिनसुला एंड रिटर्न द लैंड टू द पेंगुइन्स। तो 1995 में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने ऐसा डिसाइड किया कि हम वहां की जमीनें खरीदेंगे, प्रॉपर्टीज खरीदेंगे पेनिनसुला की, जहां पे वो जितने भी ये हमारे पेंगुइन्स है वो रहते हैं, क्योंकि पेंगुइन्स हमेशा ठंडे इलाके में रहते हैं। तो जमीन खरीदेंगे और उस जमीन को जो पेंगुइन्स है उनको वापस कर देंगे, क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो रही थी, उनकी प्रजाति घट रही थी। टुडे देयर आर अबाउट 31,000 पेंगुइन्स डैश ऑन द पेनिनसुला, अप फ्रॉम 12,000 इन द 1980। और आज जो उनकी प्रजाति है वो 31,000 हो गई है, बढ़ गई है। पहले कितनी थी 1980 में, 12,000, और अब उनकी पेनिनसुला में जो प्रजाति है वो कैसे बढ़ गई है, 31,000 हो चुकी है। तो अब उनकी प्रजाति में ग्रोथ है। तो ये जो पूरा का पूरा पैसेज था ये हमने पेंगुइन्स के बारे में बोला है। क्या बोला है, ये बड़ा ही एक मनमोहक दृश्य है। क्या देखना कि जब लाइट जाती है, सूरज ढलता है, तो हजारों जो पेंगुइन्स है वो हिलते डुलते पानी से बाहर निकलती है, लहरों से बाहर निकलती है, और जो उनकी पगडंडी है, जो रास्ता है, जो बीच है, वहां से जाते जाते अपने घरों को जाती है, बोरोस को जाती है। अब जब अपने घरों को जाती है तो उसी को जो ऑथर है उसने पेंगुइन परेड का नाम दिया है। और जो ये पेंगुइन परेड है ये 1920 से बहुत ही मेजर अट्रैक्शन रहा है। जो टूरिस्ट है उनके बीच में, जो लोग हैं वो रात को टॉर्च लाइट के द्वारा वहां जाते हैं उनको देखने के लिए, उनकी परेड को देखने के लिए जाते हैं। ठीक है, जो ये पेंगुइन्स है ये वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट ब्रीड है। क्यों, क्योंकि जो इनके एडल्ट्स हैं, जो इनके वयस्क जो लोग हैं वो 13 इंच टॉल है। तो जो छोटे होंगे वो कितने छोटे होंगे, तो बहुत ही छोटी ब्रीड है ये। फॉर मच ऑफ दैट टाइम जो पेंगुइन्स है वो अपना ज्यादातर समय लोगों के साथ, जो वहां के रेजिडेंट हैं उनके साथ बिताते हैं, उनके साथ रहते हैं। और क्योंकि वो उनके साथ रहते हैं तो इसीलिए वो उनके कार के और उनके पेट्स के भी साथ रहते हैं, बहुत क्लोज रहते हैं, जिसके कारण कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कोई दुर्घटना हो जाती है, कभी उनके पेट्स उनको मार देते हैं, कभी कुछ हो जाती है। तो इसलिए कारण जो पेंगुइन्स थे उनका नंबर बहुत गिर गया था। इसीलिए जो वहां के गवर्नमेंट है उसने 1985 में डिसाइड किया कि वो जो पेनिनसुला है, रीजन है जहां पे पेंगुइन्स रहते हैं ठंडे इलाके में, वहां की जमीनें खरीदेंगे और उन पेंगुइन्स को दे देंगे। और इसका रिजल्ट ये रहा कि आज वहां पे 31,000 पेंगुइन्स है। पहले कितने थे 1980 में, 12,000, और आज है 31,000। तो उनकी ग्रोथ हुई है। तो ये है हमारा पैसेज। तो ऐसे हम इस पैसेज को पढ़ेंगे और ऐसे जानेंगे। तो बिल्कुल डिटेल में तुम्हें हर एक चीज बताइए ताकि तुम इसका आंसर दे सको। तो इतना तो हमारा पैसेज था। अब इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इनमें क्या आएगा। समझ पाया? हाँ, तुम एनडी एस्पिरेंट्स हो, तुम्हारा फोकस बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए भैया। इट्स ऑल अबाउट योर फोकस एंड देन योर एबिलिटी टू टेक डिसीजन। सो फोकस होगा तभी तो डिसीजन ले पाओगे अच्छे से। तो अब बताया है पहले वाले में क्या आएगा, स्टैंड ऑफ, आउट ऑफ, फॉर ऑफ या पासिंग ऑफ। अब मैं तुम्हें दिखा देता हूं, पहले में हमको यहां पे पुट करना है। अब क्या आएगा, देखो मैंने तुम्हें ये इतना डिटेल में पैसेज क्यों समझाया, इसलिए समझाया ताकि तुम इस क्लोज टेस्ट का आंसर दे सको। बिकॉज अगर तुम्हें पैसेज एक बार समझ में आ गया क्लोज टेस्ट, तो उसका आंसर फिर तुम आराम से दे दोगे। तो हम क्या बात कर रहे थे, देखो मीनिंग समझो, मीनिंग समझो, बहुत इजी हो जाता है उसके बाद आंसर देना। मीनिंग क्या कह रहा है, ये बहुत ही मनमोहक दृश्य है। जब लाइट जाती है, जब सूरज ढलता है, तो जो हजारों पेंगुइन्स हैं वो हिलते डुलते डैश द सर्फ, पानी से बाहर निकलते हैं और बीच के रास्ते, उस रास्ते अपने घर को जाते हैं। तो बाहर निकलते हैं पानी से, डैश ऑन द सर्फ। तो बाहर निकलते हैं पानी से, तो क्या आएगा, बाहर निकलने को क्या बोलेंगे, स्टैंड ऑफ, आउट ऑफ द सर्फ, फार ऑफ द सर्फ या पासिंग ऑफ द सर्फ।
अब तुम इसका आंसर दे दोगे। तो राइट आंसर क्या है? आउट ऑफ द सर्फ, बाहर निकलते हैं सर्फ से, मतलब लहरों से, पानी से बाहर निकलते हैं और अपने घरों की ओर चलते हैं। तो पहले का आंसर क्या है? आउट ऑफ द सर्फ। इसलिए बोलता हूं पैसेज को पढ़ा करो। अब टीचर लोग जब इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो बच्चे कहां से आंसर देंगे? इसलिए बोलते हैं पैसेज का मीनिंग समझा करो कि पैसेज में ऑथर कहना क्या चाहता है, बात किसके बारे में हो रही है। तो हम बोल रहे हैं जो पेंगुइन्स है, हजारों पेंगुइन्स रात के समय बाहर निकलते हैं सर्फ से आइलैंड में, एंड देन डैश द बीच एंड अलोंग वेल ऑन पाथ टुवर्ड बरोज। फिर उस पाथ से अपने घरों की ओर जाते हैं। तो अपने घरों की ओर जाना, उसके लिए क्या आएगा? डैश द बीच, मूव अप द बीच, मूव आउट द बीच, मूव्स ऑन द बीच या मूव्ड टू द बीच, क्या आएगा बताओ? मैं साइड हट रहा हूं, जल्दी से बताओ उसका आंसर क्या आएगा? मूव अप द बीच, मूव आउट द बीच, मूव ऑन द बीच और मूव्ड टू द बीच, अपने घरों की ओर जाते हैं। मूव डैश द बीच, तो यहाँ पे द बीच की बात कर रहे हो। बताओ क्या आएगा? जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ, कमेंट करके। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताओ क्या आएगा। देखो क्या क्या चीजें नहीं हो सकती पहले उसको जानते हैं। अब हम किसकी बात करें? पेंगुइन्स की बात करें भैया। हम बात करें थाउजेंड्स ऑफ पेंगुइन्स, थाउजेंड्स ऑफ पेंगुइन्स, वार्डल आया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये जो थाउजेंड्स ऑफ पेंगुइन्स है ये प्लूरल है, और प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे है? ये प्लूरल आई है। तो हम प्लूरल की बात करें, तो अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें, पेंगुइन्स की बात करें, तो मूव्स तो आएगा नहीं, क्योंकि मूव्स जो है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है और ये सिंगुलर फॉर्म होती है। ये तब आती है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आएगी। अभी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, पेंगुइन्स है, इसलिए मूव्स तो आएगा नहीं, ये तो हटा। एक और चीज हटेगी, क्या हटेगी? मूव्ड हटेगा, क्योंकि पास्ट है। और हमारा जो पूरे का पूरा पैसेज है वो सिंपल प्रेजेंट में हमने लिखा है, वाडल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट, तो पूरे का पूरा पैसेज जो है वो सिंपल प्रेजेंट में है। अभी तो हम सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए वहां पे मूव्ड भी नहीं आएगा, पास्ट फॉर्म भी नहीं आएगी। अब बताओ इन दोनों में से क्या आएगा? मूव्ड आउट या मूव अप? हम बोल रहे हैं वो पानी से निकलते हुए बीच की तरफ जाते हैं, बीच से अपने घर की तरफ जाते हैं, तो अपने घर की तरफ जाना, तो क्या आएगा? डैश द बीच, मूव अप द बीच या मूव आउट द बीच? तो मूव आउट बीच से बाहर निकल जाते हैं, अरे बीच से बाहर नहीं, मूव अप द बीच मतलब बीच से होते हुए अपने घरों की ओर जाते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम किसी भी चीज को एलिमिनेट करते हैं, जैसे हमने दो ऑप्शन को एलिमिनेट किया और फिर उसके बाद अपना कॉमन सेंस लगाया कि पानी से निकल के बीच की तरफ अपने घरों की तरफ जाते हैं बीच से, तो मूव अप द बीच, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो देखो जब हमारे ये दोनों तो हमने एलिमिनेट कर दिए क्योंकि ये तो बेकार था, ये तो मूव था, ये तो सिंगुलर था, ये तो पास्ट था। जब ये दोनों बचे तो हमको इजीली पता चल गया कि मूव अप होगा, मूव आउट तो होगा नहीं, बीच से आउट कहां होंगे वो। तो ऐसे हम अप्रोच करते हैं, इसलिए बोल रहा हूं ध्यान से देखते रहो। ये अप्रोच इतनी डिटेल में तुम्हें किसी वीडियो पे नहीं मिलेगा, पेड कंटेंट पे भी नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। तो द बीच एंड अलोंग वेल वॉन पाथ टुवर्ड डैश बोरोस, तो टुवर्ड डैश बरोस क्या होगा? टुवर्ड क्या? टुवर्ड दीज बरोस, टुवर्ड देयर बरोस, टुवर्ड दिस बरोस, टुवर्ड दोस बरोस। ये तो बहुत ही इजी है, तुमने इसका आंसर कर दिया होगा। टुवर्ड्स देयर बरोस, अपने घरों की ओर जाते हैं, क्योंकि जो बरोस है वो है उनका होम या हाउस, और अपने होम ये है नाउन, और नाउन के पहले क्या चाहिए उनको? एडजेक्टिव चाहिए, तो एडजेक्टिव यही है। बाकी सब तो बिल्कुल बकवास है, ना दोस होगा, ना दिस होगा, ना दीज होगा, क्या होगा? टुवर्ड्स देयर बरोस, अपने घरों की ओर फिर वो जाते हैं। तो पानी से निकल के वो अपने घरों की ओर जाते हैं, टुवर्ड देयर बरोस, अपने होम की ओर जाते हैं। बस इतना सिंपल है। तो चलो कम से कम तुम्हारा एक आंसर तो सही हुआ। आगे 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 बढ़ते हैं, चलो आगे देखते हैं। तो जब अपने घर की ओर जाते हैं तो उसी को हम पेंगुइन परेड बोलते हैं, जो कि एक मेजर अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए 1920 से। व्हेन टूरिस्ट डैश बाय टॉर्च लाइट टू व्यू द नाइट, तो जब जहां पे टूरिस्ट क्या करते हैं? डैश बाय टॉर्च लाइट, तो टॉर्च लाइट से उनको देखने के लिए जाते हैं, तो क्या आएगा? टूरिस्ट वर लेड बाय टॉर्च लाइट, हैड लेड बाय टॉर्च लाइट, वर लीडिंग बाय टॉर्च लाइट, और वॉज लीड बाय टॉर्च लाइट। तो हम बात करें बाय टॉर्च लाइट की, क्योंकि रात का समय है तो जो टॉर्च की लाइट है उससे जाते हैं, तो डैश बाय टॉर्च लाइट, वर लेड, हैड लेड, वर लीडिंग या वॉज लेड, क्या होगा? ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, जल्दी से बताओ क्या होगा, मुझे कमेंट करके बताओ। डैश बाय टॉर्च लाइट, तो जो लोग हैं इस पेंगुइन परेड को देखने के लिए टॉर्च लाइट के द्वारा जाते हैं वहां रात के समय। तो देखो ये जो बाय है, बाय टॉर्च लाइट के द्वारा, इसका मतलब हम पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं। और पैसिव वॉइस में क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म आती है। ये थर्ड फॉर्म होती है पार्टिसिपल। ये है ग्रामर का कॉन्सेप्ट है। अगर किसी ने एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ा है तो मेरी जब ग्रामर की सीरीज अभी आने वाली है उसको देख लेना। इसलिए बोलता हूं भैया पैसेज में अगर तुम कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे हो तो उसमें तो पूरा खेल तुम्हारा ग्रामर और वोकैब का होता है। इट्स ऑल अबाउट योर ग्रामर एंड वोकैब नॉलेज। तो ग्रामर और वोकैब आनी चाहिए। तो हम बाय की बात करें और बाय किसमें आता है? पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल होता है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, ये तो फर्स्ट फॉर्म है। हेल्पिंग वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आती इसलिए तो गया। थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, लीड है यहाँ पे, लेड आना चाहिए था, तो गया। दूसरी बात है हम पेंगुइन्स की बात करें, पेंगुइन्स के लिए सिंगुलर नहीं आता है तो ये वैसे ही गया। वर लीडिंग,
ये तो पैसिव वॉइस है नहीं, क्योंकि इस पे बीइंग आना चाहिए था, बीइंग, वर बीइंग, और वो भी थर्ड फॉर्म लेड आना चाहिए था, तो ये लेड, तो ये भी गया, हटा उसको भी। वर लीडिंग का मतलब होता है कि जो टूरिस्ट है उनको ले जाए, वो किसी को लेके गए, तो टूरिस्ट किसी को लेके नहीं गए, टूरिस्ट को ले जाया गया वहां, तो ये तो गलत है। हैड लेड नहीं, हैड नहीं होता है, हैड बीन लेड होता है पैसिव वॉइस में, तो ये भी गया। क्या है, वर लेड, टूरिस्ट है प्लूरल, तो वर लेड, हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ये है। तो जो टूरिस्ट है उन्हें टॉर्च लाइट के द्वारा वहां ले जाया गया, उनको दिखाने के लिए, पेंगुइन के परेड को दिखाने के लिए, तो टूरिस्ट को ले जाया गया, ना कि टूरिस्ट किसी को ले गए, टूरिस्ट को वहां ले जाया गया। और टूरिस्ट को कौन ले जाएगा भाई, जो वहां का, सिंपल सी बात है, जो गाइड होगा वो टूरिस्ट को वहां ले गया टॉर्च लाइट के द्वारा उन पेंगुइन्स के परेड को दिखाने के लिए। तो वह सिंपल है, तो क्या आएगा, वर लेड, हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, ये तो होती है पैसिव वॉइस, वर लेड बाय टॉर्च लाइट। अब देखो हैड लेड नहीं आता, हैड बीन लेड आता है पैसिव वॉइस में, इसलिए भी गलत है। वर लीडिंग, ये तो पैसिव वॉइस में है नहीं, तो एक्टिव वॉइस है। और वर लीडिंग का मतलब होता है टूरिस्ट जो हैं जितने भी थे वो किसी और को ले गए, किसी और को नहीं ले गए, टूरिस्ट को वहां ले जाया गया। और वज लेड, तो वज वर्ब के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में, तो ये भी गया। तुम्हारा एक ही आंसर है। अगर किसी ने एक्टिव पैसिव पढ़ा होगा तो वो तो देखते ही इसका आंसर दे देगा। तो बहुत ही सिंपल था ये तो। कैसा था, हम बोल रहे हैं जो पेंगुइन की परेड होती है तो टूरिस्ट जो होते हैं उनको वहां ले जाया जाता है टॉर्च लाइट के द्वारा। और कौन ले जाता है, जो वहां का गाइड होगा, लोकल गाइड, वही उनको ले जाता है टॉर्च लाइट के द्वारा, बिकॉज रात होती है। टू व्यू द 90 डैश डैश द बर्ड, क्या देखने के लिए, 90 डैश द बर्ड, बर्ड की 90 क्या क्या देखने के लिए भैया, 90 शाइनिंग ऑफ द बर्ड, 90 अराइवल ऑफ द बर्ड, 90 प्लेइंग ऑफ द बर्ड, 90 गोइंग ऑफ द बर्ड, क्या होगा, क्या देखने के लिए, टूरिस्ट को क्या देखने के लिए रात को वहां ले जाया जाता है, क्या देखने के लिए, पेंगुइन्स का, शाइनिंग ऑफ द बर्ड्स, अराइवल ऑफ द बर्ड्स, प्लेइंग ऑफ द बर्ड्स या गोइंग ऑफ द बर्ड्स। जल्दी से मुझे कमेंट में आंसर दे दो, मुझे लगता है इसका आंसर सबने दे दिया होगा। क्या है, 90 अराइवल ऑफ द बर्ड्स, जो पेंगुइन है जब वो रात को उनका आगमन होता है तो उसी को देखने के लिए जो वहां के लोकल गाइड्स होते हैं वो लोगों को, टूरिस्ट को लाते हैं टॉर्च लाइट के द्वारा उनका दिखाने के लिए, अराइवल दिखाने के लिए, उनका आगमन दिखाने के लिए। तो हमने पढ़ा कि जब रात होती है तो पेंगुइन जो होते हैं वो पानी से निकल के अपने घरों की ओर जाते हैं, उसी को हम पेंगुइन परेड बोलते हैं। उसी परेड को देखने के लिए लोगों को टॉर्च लाइट द्वारा वहां ले जाया जाता है जब उनका आगमन होता है अपने घरों की ओर। तो इतना सिंपल सा है। अब आगे चलो, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। ऐसे तुम बस देखते रहो, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहेगी और तुम्हारे एग्जाम में 100% मार्क्स आएंगे। तो टूरिस्ट को वहां ले जाता है। जो बर्ड्स हैं वो वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट पेंगुइन ब्रीड है, सबसे छोटे हैं, विद अडल्ट डैश 13 इंच टॉल, और जो उनके अडल्ट है, वयस्क है, वो कितने इंच टॉल हैं, 13 इंच टॉल, इतने छोटे हैं। तो बताओ क्या आएगा, विद अडल्ट डैश 13 इंच टॉल, क्या होगा यहाँ पे, एवरेज, एवरेजेस, एवरेजिंग या एवरेज, हम बात करें डैश 13 इंच टॉल, जो उनके वयस्क हैं वो इतने इंच टॉल है, तो क्या आएगा, एवरेज 13 इंच टॉल, एवरेजेस, एवरेजिंग या एवरेज, बताओ क्या आएगा इसका आंसर। अगर किसी ने इसका आंसर दे दिया, मैं सच बता रहा हूं, मान जाऊंगा वो बादशाह है, मान जाऊंगा। चलो बता दो इसका आंसर आज। देखो ये जो है ना इंफॉर्मेशन, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ध्यान से सुनो, पैसेज को पढ़ो, मैं तुम्हें बताता हूं। देखो यही फायदा है जब तुम मेरे साथ पढ़ोगे। हम बात कर रहे हैं जो पेंगुइन है वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट ब्रीड है। अब उसके बारे में हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने, क्या कि जो उनके एडल्ट्स हैं वो 13 इंचेस टॉल हैं, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सेंटेंस पे होती है उसी को हम बोलते हैं फ्रेज। तो फ्रेज सेंटेंस पे वो होता है जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, समथिंग विच गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इन अ सेंटेंस, वी कॉल्ड इट फ्रेज। तो ये सेंटेंस पर फ्रेज है 13 इंचेस टॉल, तो ये फ्रेज है जो सेंटेंस पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, बता रहा है पेंगुइन के बारे में। और जो फ्रेज होता है जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है वो दो चीजों से स्टार्ट होता है, या तो प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है और या तो पार्टिकल से स्टार्ट होता है। इन दो चीजों से जो फ्रेज होता है हमारा स्टार्ट होता है। फ्रेज वो होता है जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, तो या तो प्रेपोजिशन से स्टार्ट होगा तो पार्टिकल से स्टार्ट होगा। पार्टिकल से मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म जब एडजेक्टिव इन वगैरह का काम करती है तो उसको पार्टिकल बोलते हैं। अब इसको जानने के लिए तो तुम्हें ग्रामर की सीरीज का वेट करना पड़ेगा, और ग्रामर की सीरीज जब आएगी तब मैं उसमें सारी चीजें तुम्हें बताऊंगा। और ग्रामर की सीरीज में तभी लेके आऊंगा जब तुम इन क्लास में अच्छे से पार्टिसिपेट करोगे, वीडियोस को लाइक करोगे, कमेंट करोगे और अपनी सीरियसनेस दिखाओगे। देखो भैया सिंपल सी बात है, मैं डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे चलता हूँ। जितनी डिमांड होगी उतना सप्लाई दूंगा, और ऐसी सप्लाई दूंगा कि इस बार तुम्हारा पक्का सिलेक्शन होगा। तो मैं तो अपना 100% दे रहा हूं, मैं तो तुम्हारे लिए ही आया हूं, और तुम्हारे फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज बिल्कुल अप टू डेट, मतलब ऐसी वैल्यू दे रहा हूं जो तुम्हें पेड कंटेंट पे भी नहीं मिलेगी। तो मैं तो पूरा अपना 100% दे रहा हूं, लेकिन दूंगा तभी जब तुम सीरियस होंगे। तो अगर तुम सीरियस होंगे और तुम क्लास को रेगुलर देख रहे होंगे, और अगर मुझे लगेगा कि तुम्हारी सीरियसनेस है, तो मैं पक्का ग्रामर की सीरीज लेके आऊंगा और उस पर फिर बताऊंगा पार्टिकल वगैरह क्या होते हैं।
तो हम बात करें जो ये है 13 इंचेस टॉल, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा है जिसको हम फ्रेज कहते हैं। और जो फ्रेज होता है वो प्रेपोजिशन या पार्टिकल से स्टार्ट होता है। पार्टिकल मतलब होता है वर्ब के थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म, जब हमारे एडजेक्टिव वगैरह का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म एवरेजिंग 13 इंचेस टॉल, वो हमारा आंसर हो जाएगा। बिकॉज ये है एवरेजिंग 13 इंचेस टॉल, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये पार्टिकल का काम कर रहा है, ये फ्रेज का काम कर रहा है। तो जब हम किसी चीज के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताते हैं तो वहां पे हम आईएनजी फॉर्म का ही यूज करते हैं वहां पे। तो क्या हो जाएगा, हम बात करें जो पेंगुइन्स हैं वो वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट ब्रीड है विद एन अडल्ट एवरेजिंग 13 इंचेस टॉल। जो एवरेज है उनका साइज वो कैसा है, 13 इंचेस टॉल है। सिंपल सी बात। फॉर मच ऑफ दैट टाइम द पेंगुइन्स लिव्ड डैश द रेजिडेंट। जो ज्यादातर समय है जो पेंगुइन है वो किसके साथ बिताते हैं, किसके साथ रहते हैं, जो इंसान वहां पे रहते हैं रेजिडेंट्स रहते हैं उनके साथ रहते हैं। तो उनके साथ रहते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे लिखा है डैश द रेजिडेंट्स। तो जो पेंगुइन्स हैं वो रेजिडेंट के साथ रहते हैं। तो विद इन द रेजिडेंट्स, टुवर्ड्स द रेजिडेंट्स, अमंग द रेजिडेंट्स, बिटवीन द रेजिडेंट्स। बहुत इजी है इसका आंसर, जल्दी से मुझे पहले कमेंट करके बताओ क्या आएगा। डैश द रेजिडेंट्स, जो लोग हैं उनके साथ पेंगुइन्स रहते हैं, तो उनके साथ रहने के लिए क्या यूज करेंगे हम, विद इन, टुवर्ड्स, अमंग या बिटवीन। क्या आएगा, ए वाले, ए है, ए आएगा, बताओ जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ, तभी तो मुझे पता चलेगा क्या आएगा। विद इन, अगर कोई बोल रहा है विद इन, तो विद इन का मतलब होता है वो रेजिडेंट्स की बॉडी के अंदर रह रहे हैं। विद इन मतलब के अंदर, तो रेजिडेंट्स की बॉडी के अंदर रह रहे हैं पेंगुइन्स, नहीं तो विद इन तो नहीं होगा। बताओ टुवर्ड्स, क्या टुवर्ड्स होगा, टुवर्ड्स आता है जब हम की तरफ की सेंस देता है, की तरफ। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मूवमेंट, जब हम किसी मूवमेंट की बात करते हैं, मूवमेंट टुवर्ड अ डायरेक्शन, तो उसके लिए हम टुवर्ड्स का यूज करते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, द लायन रैन टुवर्ड्स द हंटर। शेर शिकारी की तरफ भागा। तो जब की तरफ का सेंस आता है जहां पे मूवमेंट होता है किसी डायरेक्शन में, तो वहां पे हम टुवर्ड्स का यूज करते हैं। की तरफ का, तो टुवर्ड्स किसी की तरफ तो जा नहीं रहे हो, तो ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं अमंग या बिटवीन। हाँ, इन दोनों में से है, इन दोनों में से आंसर है, बताओ क्या आएगा, अमंग द रेजिडेंट्स और बिटवीन द रेजिडेंट्स। जो पेंगुइन्स हैं वो रेजिडेंट्स के साथ रहते हैं, तो अमंग आएगा, बिटवीन आएगा। दोनों में केवल एक ही डिफरेंस है और वही डिफरेंस इसका आंसर बनेगा। जल्दी से बताओ क्या आएगा। देखो, बिटवीन का मतलब होता है दो लोग और अमंग का मतलब होता है दो से ज्यादा। तो जो वहां के लोग हैं, क्या वो केवल दो ही लोग रहते हैं वहां पे, बिटवीन नहीं, वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं, इसलिए कहेगा अमंग द रेजिडेंट्स। जो पेंगुइन्स हैं वो लोगों के साथ रहते हैं, अमंग द रेजिडेंट्स, लोगों के साथ रहते हैं वहां पे। चलो भाई, इतना तो तुम्हें समझ पाया, ग्रामर के टर्म्स में बोल रहा हूं मैं। और क्योंकि वो लोगों के साथ रहते हैं, निकट रहते हैं लोगों के, कार्ड्स के और उनके पेट्स के, तो उनके द्वारा वो कभी उनको वो मर जाते हैं, इसलिए उनका नंबर जो है वो गिर चुका है, डैश। क्या, द पेंगुइन नंबर फेल डैश, इसलिए उनका नंबर डैश गिर गया। तो कैसे गिरा, बताओ भैया कैसे उनका नंबर गिरा, न्यूमेरसली, क्लियरली, ड्रास्टिकली या वेरियसली। इसका आंसर सबके सब दे दोगे, मुझे पता है तुम्हारा यह आंसर भी सही होगा। जो उनका नंबर है वो कैसे गिरा, द नंबर फेल न्यूमेरसली, क्लियरली, ड्रास्टिकली या वेरियसली। क्या होगा इसका आंसर, द नंबर फेल, बिल्कुल सही कहा, ड्रास्टिकली मतलब टू अ ग्रेट एक्सटेंड, भारी मात्रा में उनका नंबर गिर गया। भारी मात्रा में जो वो पेंगुइन थे वो मर गए, बहुत कम हो गए। इसलिए जो गवर्नमेंट थी, इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो वहां की जमीन खरीदेगी। लेकिन जो 1985 में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने डिसाइड किया टू बाय डैश पीस ऑफ प्रॉपर्टी, बाय डैश पीस ऑफ प्रॉपर्टी, वहां की जमीन खरीदने की, बाय डैश पीस ऑफ प्रॉपर्टी। तो कैसा है, यहां पे लिख रहा हूं डैश पीस ऑफ प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट ने खरीदी उनकी जमीन। अब बता दो क्या आएगा, एनी पीस ऑफ प्रॉपर्टी, ऑल पीस ऑफ प्रॉपर्टी, सम पीस ऑफ प्रॉपर्टी या ईच पीस ऑफ प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया क्या खरीदने का, कैसा पीस, एनी, ऑल, सम या ईच। बताओ कैसा, क्या आएगा आंसर, डैश पीस ऑफ प्रॉपर्टी। क्या खरीदा गवर्नमेंट ने, एनी, ऑल, सम या ईच। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ क्या आएगा इसका आंसर, क्या है। देखो, एनी की बात करें तो एनी मतलब होता कोई भी जमीन। तो क्या गवर्नमेंट ने कोई भी जमीन खरीदी, कोई भी, तुम कॉमन सेंस लगाओ, क्या गवर्नमेंट कोई भी जमीन खरीदेगी। अरे भाई, जो पेंगुइन है वो ठंडी इलाके में रहते हैं, तो अगर गवर्नमेंट कोई भी जमीन खरीदेगी, तो अगर गवर्नमेंट ने कोई गर्म इलाका खरीद दिया तो क्या पेंगुइन वहां सर्वाइव कर पाएंगे, तो इसका तो सेंस नहीं है। आए बात समझ पे, तो सेंस के बेस पे बोले कोई भी नहीं हो सकता, बिकॉज पेंगुइन के लिए स्पेसिफिक जमीन खरीदनी पड़ेगी, पेनिनसुला जगह जहां रहते हैं वो, तो इसलिए एनी तो आएगा नहीं। अब मैं तुम्हें ग्रामर की पर्सपेक्टिव से बताता हूं, ये तो कॉमन सेंस था। ग्रामर की पर्सपेक्टिव से बोलूं तो भी जो एनी होता है वो नेगेटिव सेंटेंस पे यूज होता है या तो इंटरोगेटिव सेंटेंस पे यूज होता है। यहाँ पे ना हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें ना इंटरोगेटिव की बात करें, हम तो सिंपल सेंटेंस की बात करें, पॉजिटिव, कि जो गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया कि वो खरीदेगी प्रॉपर्टी, तो इसलिए एनी का यूज यहाँ पे होगा ही नहीं, ना हम ग्रामर के बेस पे बोल रहे ना सेंस के, किसी पे नहीं होगा। अच्छा, ऑल की बात करें, ऑल हो सकता है कि सारी जमीन खरीद दी, हो सकता है ऑल, तुम लोग के साथ बिल्कुल हो सकता है। और कुछ लोग तो होंगे जो कमेंट करके बोल रहे होंगे सर ऑल, तो भैया देखो ऑल भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब ऑल है तो ऑल के बाद अगर काउंटेबल नाउन आता है तो काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल आता है, ऑल बॉय की ऑल बॉयज, ऑल बॉयज। तो अगर यहाँ पे पीसेस होता तो ऑल सही होता,
ऑल पीसेस ऑफ प्रॉपर्टी, लेकिन यहाँ पे पीस है, सिंगुलर है, तो ऑल तो नहीं आएगा, इसलिए ऑल भी गलत। अब बात बताओ सम या ईच, सम या ईच। अगर हम सम की बात करें, सम, तो सम के बाद भी जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है, सम बॉय की सम बॉयज, सम बॉयज, इसलिए सम पीसेस ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए था, तो ये भी बात करेंगे। और दूसरी बात ये है कि कुछ, सम का मतलब कुछ, तो कुछ जमीन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया खरीदने की, अरे कुछ जमीन तो पहले से ही पेंगुइन्स के पास थी, कुछ तो पहले से पेंगुइन के पास थी, तो कुछ तो खरीदने का सेंस ही नहीं बन रहा। अच्छा, आगे बात करें ईच, तो अगर हम ईच की बात करें तो ईच जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ईच जो होता है वो अपने बाद सिंगुलर नाउन लेता है, तो ईच सही है, ईच पीस ऑफ प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें ईच, तो ईच वहां पे सही बैठेगा, क्योंकि ईच पीस ऑफ प्रॉपर्टी, हर एक जो टुकड़ा है जमीन का वो गवर्नमेंट ने खरीदने की बात की और उसको डिसाइड किया, और उसके बाद फिर उनकी जो प्रजाति थी वहां पे वो बढ़ गई। चलो चलो देखते हैं। तो गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बाय ईच पीस ऑफ लैंड, each piece of property on the peninsula and return the land to the penguins, और penguins को वापस दे दी। Today there are about 31 penguins dash on the peninsula, और आज के दिन में उनकी आबादी 12,000 से 31,000 हो चुकी है, 31,000 हो चुकी है, डैश द ऑन द पेनिनसुला, पेनिनसुला में। तो क्या आएगा लास्ट का आंसर है, तो प्रिपेयरिंग, प्रोसीडिंग, प्रोपेलिंग या ब्रीडिंग ऑन द पेनिनसुला, बताओ क्या आएगा। आज उनकी आबादी 31,000 हो चुकी है, डैश ऑन दी पेनिनसुला, प्रिपेयरिंग, प्रोसीडिंग, प्रोपेलिंग या ब्रीडिंग। इसका आंसर ही बड़ा सिंपल है, तुम सब मुझे पता है, दे दोगे, बताओ क्या आएगा, क्या आएगा, प्रिपेयरिंग, प्रोसीडिंग, प्रोपेलिंग या ब्रीडिंग, क्या आएगा। प्रिपेयरिंग मतलब होता है तैयारी करना, किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं भैया, वो वहां तुम्हारे तरह है वो जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करे, नहीं। प्रोसीडिंग किसी चीज को आगे बढ़ाना, कार्रवाई को, क्या इसकी बात करें, नहीं। प्रोपेलिंग मतलब क्या होता है, किसी चीज को एक्सलेट करना, टू एक्सलेट समथिंग या टू मूव समथिंग, पुश समथिंग फॉरवर्ड, तो प्रोपेलिंग की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात करें, ब्रीडिंग, अरे ब्रीडिंग करना भैया, क्योंकि उनकी आबादी 12,000 से 31,000 हो चुकी है, इसका मतलब वो ब्रीडिंग ही तो कर रहे होंगे वहां, जिसको हम बोलते हैं रिप्रोड्यूसिंग, प्रोक्रिएटिंग, या जिसको प्रजनन बोलते हैं, तो वहां अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, ब्रीडिंग कर रहे हैं वहां पेनिनसुला में, तभी तो उनकी आबादी बढ़ गई है अब, तो ब्रीडिंग उसका सही आंसर होगा। तो ये था हमारा आज का क्लोज टेस्ट, मुझे पता है तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा। और देखो एनडी में ऐसे क्लोज टेस्ट आते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, बिल्कुल बेसिक होते हैं, बस तुम्हें थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर तुम मेरे साथ ऐसी प्रैक्टिस करते रहोगे तो मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे एग्जाम में 100% मार्क्स आएंगे भैया, इंग्लिश में तो बिल्कुल। और इंग्लिश ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है जीएटी में, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि भैया बार बार रिवाइज करते रहो, इतनी बार बोलता हूं रिवाइज करते रहो, क्लास को रेगुलर देखते रहो, मैं तुम्हें अंडरस्टैंडिंग बताता हूं, बहुत इजी होता है। देखो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट हमेशा किसी भी एग्जाम में इजी होता है इंग्लिश का, क्योंकि टीचर लोग तुम्हें केवल रटाते हैं, तुम्हें बताते नहीं, एक्सप्लेन नहीं करते, इससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कभी बनी नहीं पाती है, इसलिए तुम्हें हमेशा कॉम्प्रिहेंशन पार्ट बहुत टफ लगते हैं। और तब जाके अगर तुम टीचर से पूछो तो टीचर या गालबाजी करते हैं, भैया ये पढ़ लो, ये न्यूज़पेपर पढ़ लो, उससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा, कुछ नहीं है ऐसा, बहुत ईजी है, बस तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बस तुम्हारे साथ पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। और देखो जिस वे में मैं हर एक चीज बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, उन सब पे तुम्हारा एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और मैं गारंटी देता हूँ जब तुम एग्जाम में जाओगे बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़ते रहो और वीडियोस को लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और कमेंट पे मुझे बताओ कि कितना तुम्हारा स्कोर रहा, और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करो ताकि ज्यादातर लोगों तक ये वैल्यू पहुंच सके, और अपना रिवाइज करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं